उत्साही इंपल्सन एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दिन भर की बोलचाल में अधिकतम प्रयोग होने वाले शब्द मैं को कुछ लघु कहानियों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यद्यपि किसी भी कहानी को याद कर लेना और मौका मिलने पर कहीं सुना देने का अपना एक अलग अनुभव होता है, तथापि उस कहानी का प्रत्यक्ष अनुभव जब अपने जीवन में होने लगता है तो उससे मिलने वाले आनंद की बात ही कुछ और होती है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको मैं शब्द का प्रत्यक्ष एहसास होने लग जाएगा। इस शब्द को सही तरह से समझने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक वाक्य अक्सर पढ़ने को मिलता है, रावण को मैंने नहीं मारा, उसको उसकी मैंने मारा। इस वाक्य में मैं शब्द अहंकार का प्रतीक है। अहंकार से ही इंसानी जीवन में हर प्रकार के विकार आते हैं। बावजूद इसके इस शब्द को आम बोलचाल में इतनी अधिक बार बोला जाता है कि अन्य दूसरे शब्दों को इतना अधिक महत्व प्राप्त नहीं है। यह अलग बात है कि कुछ समझदार लोग मैं के प्रयोग से बचने के लिए या यूं कहें स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए सेवक, दास, नाचीज और इसी प्रकार के अन्य शब्दों का सहारा लेते हैं, परंतु मैं के एहसास का कुछ न कुछ अंश उनके मस्तिष्क के किसी न किसी कोने में उस समय भी मौजूद रहता है। ऐसा समझ में आता है कि इंसान के लिए मैं के एहसास से स्वयं को सुरक्षित रख पाना असंभव की सीमा तक कठिन है। अब इसको एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक फकीर अपने मित्रों से मिलने के लिए घर से बाहर जा ही रहा था कि उसका बचपन का दोस्त घर के बाहर आकर रुका। फकीर को अपने दोस्त को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि फकीर आज अपने मित्रों को मिलने का वादा दोस्त को मिलने से पहले ही कर चुका था। इसलिए उसने अपने लड़कपन के दोस्त को कुछ देर घर में अकेले ही विश्राम करने के लिए कहा। बचपन का दोस्त बोला, घर में अकेले बोर होने से अच्छा होता कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता। लंबी यात्रा करने के कारण मेरे कपड़े धूल मिट्टी से गंदे हो गए हैं। यदि तुम्हारे पास साफ कपड़े हों तो मुझे दे दो, उन्हें पहनकर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फकीर को किसी बादशाह ने एक बहुत बहुमूल्य कपड़े का जोड़ा भेंट किया था। उसने खुशी खुशी वो बहुमूल्य कपड़े का जोड़ा निकालकर अपने दोस्त को दे दिया। दोस्त यह पोशाक पहनकर बादशाह के साथ नजर आने लगा, जबकि फकीर उसका साधारण सा सेवक मात्र दिखाई देने लगा। अब मन का खेल शुरू हो गया। फकीर सोचने लगा, इस सुंदर पोशाक के कारण सभी उसके दोस्त की ओर देखेंगे और उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं देगा। आज वह अपने ही वस्त्र के कारण लोगों की नजर में छोटा दिखाई देगा। उसके मस्तिष्क पर यह विचार हावी होने लगा। इस विचार से छुटकारा पाने के लिए वही सोचने लगा कि वह तो आत्मा, परमात्मा, राम रहीम की बात करने वाला एक फकीर है। इस बात से उसका क्या मतलब? इस प्रकार वो स्वयं को धोखा देने लगा। इसी मानसिक उधेड़-बुन में वह अपने दोस्त के साथ मित्र के घर जा पहुंचा। मित्र से अपने दोस्त का परिचय कराते हुए फकीर ने कहा, ये मेरे बचपन के मित्र हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। रही कपड़ों की बात तो वो मेरे हैं, इनके नहीं है। कपड़ों की बात तो वो कह गया, परंतु तुरंत ही उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। बाहर आकर उसने अपने मित्र से क्षमा मांग ली और किसी तरह से उसे राजी करके एक अन्य मित्र के घर ले गया। वहां पर बहुत ही सावधानी से अपने दोस्त का परिचय कराते हुए बोलने लगा, यह मेरे बचपन के मित्र हैं, बहुत ही सीधे इंसान हैं। रही कपड़ों की बात तो ये इनके हैं, अपने हैं, मेरे नहीं। इतना कहते ही फिर उसे जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हुआ। जिससे परिचय करा रहा था वो मित्र उसे आश्चर्य से उसका मुंह ताकने लगा, और जिस दोस्त का परिचय कर रहा था वो क्रोधित नजरों से फकीर को देखने लगा। अब वो दोस्त बहुत नाराज हो गया और अब उसके साथ कहीं अन्यत्र जाने से उसने इनकार कर दिया। फकीर ने एक बार फिर गिड़गिड़ाते हुए मिन्नत खुशामत की और कहा, मेरे मित्र, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए मैं दुखी रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि अब मैं कपड़ों के विषय में कुछ भी चर्चा नहीं करूंगा। दोस्त मान गया।
अब वे दोनों फकीर एक और मित्र के यहाँ चले गए। बड़े ही संयम से काम लेने के सफल प्रयास के बावजूद मन की उलझन ने फकीर को वहां भी नहीं बख्शा। परिचय कराते हुए फकीर कहने लगा, यह मेरे बचपन के मित्र हैं, बहुत नेक आदमी हैं। रही कपड़ों की बात तो इस विषय में मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने शपथ ले रखी है। यह कहानी चाहे कुछ भी कह रही हो, कुछ भी रही हो, परंतु मानव स्वभाव से कदाचित बाहर नहीं है। अभिप्राय यह है कि मैं का एहसास मनुष्य में हर समय किसी न किसी रूप में व्याप्त रहता है। आदमी खूब पढ़ लिख कर, विशेष पद प्रतिष्ठा पाकर, साहब हो या साहब का चपरासी, चाहे किसी भी प्रकार से नैतिक या अनैतिक हो, मंत्री हो या संतरी हो, किसी भी प्रकार से धन दौलत कमाकर, खूब माला फेर कर, तंत्र मंत्र व्रत दान आदि से अपनी महानता दर्शाने के लिए झूठी सच्ची बातें गढ़े बिना रह ही नहीं सकता है। इस प्रकार हर तरह से आदमी में अहंकार ही पलता है। जीवन में अगर कुछ त्याग भी कर दिया तो आदमी उसका भी हिसाब किताब रखता है। सोचने वाली बात है कि जब त्याग ही कर दिया तो कैसा हिसाब किताब? त्याग का भी हिसाब किताब रखना अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। एक बार सत्संग में त्याग के संदर्भ में एक महात्मा के उपदेश में सुनी हुई एक बात याद आ रही है। वो महात्मा कभी किसी सन्यासी के पास रहे थे। सन्यासी ने उनको बताया कि 20 वर्ष पूर्व उसने लाखों की संपत्ति पर लात मार दी थी। इस पर महात्मा ने कहा कि लात ठीक से नहीं लग पाई, क्योंकि लात ठीक से लग गई होती तो बात समाप्त तो हो जाती, 20 साल तक स्मरण में न बनी रहती। महात्मा ने इसका विश्लेषण करते हुए कहा, 20 साल पूर्व सन्यासी के पास लाखों की संपत्ति रही होगी तो उसे लखपति होने का अहंकार रहा होगा, और त्याग देने के पश्चात लात मार देने का अहंकार उत्पन्न हो गया होगा। अब समझिए, लात मार देने का अहंकार लखपति होने के अहंकार से भी अधिक भयानक एवं सूक्ष्म है, क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार की आपदा नहीं आ सकती है, इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसका दिवाला नहीं निकल सकता, सरकार इस पर किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं लगा सकती, ईडी भी इनके घर नहीं जा सकती। यह अहंकार बहुत ही सुरक्षित है, जो कि न चाहते हुए भी समय समय पर प्रकट होता रहेगा। इसी प्रकार किसी मनुष्य की निराशा अथवा उदासी के पीछे भी गहराई से खोज करने पर अहंकार का अंश मिलता है। वास्तव में अहंकार मनुष्य के व्यक्तित्व की पूरी परत है। अहंकार का भाव बड़प्पन पैदा करता है, नाना प्रकार के झगड़े और आपदाओं में फंसाता है। अहंकार के दुष्परिणामों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े। जब तक मनुष्य के मन में अहंकार रूपी बादल छाए रहते हैं, तब तक लालसा रूपी कड़वी लताएं इसके विचारों पर अपना शासन रखती है। जब तक निर्विकार सत्ता का प्रकाश अहंकार रूपी बादल से ढका रहता है, तब तक सांसारिक आकर्षण उसके विचारों पर छाए रहते हैं। इसीलिए वो इंसान ज्ञान प्रकाश से शोभित नहीं हो पाता। दुखों और गमों से छुटकारा पाने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य ब्रह्मज्ञानियों की संगत करे और मैं के एहसास को वहीं छोड़ दे। स्वयं का ज्ञान प्राप्त करके सच्चाई की राह पर चलने से मनुष्य की जिंदगी के सारे क्लेश कट जाते हैं और उसके एहसास पर छाए मैं के बादल छट जाते हैं। फिर वह स्वयं को ऐसे स्थान पर महसूस करता है जहां खुशियों की ठंडी छांव होती है, गमों की थकान दूर हो जाती है, हर हाल में संतोष महसूस होने लगता है। अगले वीडियो में आदमी के जीवन से जुड़े नए विषय को समझने का प्रयास करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। आई लव